जो BA MA कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप कह रहे हैं उनके पास मतलब नॉलेज नहीं है। नॉलेज कहाँ से आता है? यूनिवर्सिटी से। वो पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए पैसे भी देते हैं। वहाँ पे प्रोफेसर कौन भर्ती करता है? मतलब ऐसा तो नहीं कि हम अपने घर से प्रोफेसर भर्ती करते हैं, वो भी सरकार ही भर्ती करती है। तो ये तो सिस्टम का करप्शन है, सरकार की गलती है। नहीं, रिक्वेस्ट है आपसे, मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। मोदी जी जाकर के राजनीति कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, पहले आप अपने पिताजी राजीव गांधी जी से जाकर के पूछिए कि जब ताला खुलवाने के बाद राम जी की मंदिर के शिलान्यास में आपके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जा सकते हैं, शिलान्यास करके तुम्हारे पिताजी जा सकते हैं, तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी चले गए, तो क्या गलती है? यह प्रथा तो आपकी पार्टी ने शुरू किया ना। यदि आपके पिताजी राजीव गांधी नहीं जाते और मोदी जी जाते तो गलती है। आपके पिताजी ने प्रथा शुरू करी और मोदी जी ने उसको पूरा कर दिया। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस को ये पता नहीं चल पाता रात को हमने क्या बोला और सुबह क्या बोल रहा हूँ। इनको हमेशा नशे में रहते हैं। और दूसरी रह गई बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने बोला भेदभाव फैलाने का, बांटने का काम करते हैं। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा जो काम नहीं कर रहे हैं, जो खाली राग लाप रहे हैं हम माइनॉरिटी हैं, और उनको ले जा करके बांट दिया जाए, उनको चरस। क्षमा चाहता हूँ, मैं सारे अल्पसंख्यकों को नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे हमारे भी धर्म में लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते, हिंदू धर्म में भी हैं जो काम ही नहीं करते, लेकिन नशाखोरी में सबसे आगे हैं। तो कहने का मतलब जो काम नहीं कर रहा है उसको आपका कमाई का 5 करोड़ आपने कमाया और 4 करोड़ 80 लाख राहुल गांधी बांट दें, क्या वो बांटने का काम कर रहे हैं, न कि मोदी जी बांट कर रहे हैं। और दूसरी बात एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस ये कहती है कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो मतलब 80 करोड़ गरीब हैं। और कई बार तो ये बयान मिल चुका कि गरीबी रेखा के नीचे 70 लोग हैं। डाटा देते हैं बकायदे कि 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और मोटा जो कहते हैं प्रवक्ता लोग कहते हैं कि 80 करोड़ गरीब हैं। अब 80 करोड़ गरीब हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी जी ने बयान भी दिया और अपने मैनिफेस्टो में भी कहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि एक झटके में गरीबी समाप्त कर देंगे। कई सारी उनकी योजनाएं हैं, लेकिन एक योजना उनकी है कि उन्होंने कहा सत्ता में आने के बाद देश में जो भी गरीब है उनको हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे, हर महीने 8,500 रुपये खटाखट। अब सुनिए, 1 लाख रुपया, 80 करोड़ लोग गरीब हैं, 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 करोड़ लाख साल में, 80 करोड़ लाख और 80 करोड़ लाख गुणे 5 मतलब 400 करोड़ लाख हो गया। भाई साहब ध्यान दीजिएगा कैमरामैन, 400 करोड़ लाख और 400 करोड़ लाख 5 साल में। आप ये कह रहे हो कि मोदी जी 155 करोड़ लाख चंदा ले लिए, अरे चंदा नहीं, वो जो कर्जा ले लिए। लगातार आप 6 मिनट से बोल रहे हैं, उनकी बात सुन। मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी, पहले आपके देश का बजट क्या है? 400 करोड़ लाख आप इटली से लाओगे कि अमेरिका से लाओगे कि कहाँ से लाओगे आप देने के लिए? एक बात, इन लोगों ने महंगाई की बात करी, मैंने कहा महंगाई बढ़ी है तो घटी भी है। 70 रुपये लीटर। सुनिए, जब अटल जी ने कांग्रेस को सत्ता 2004 में सौंपी थी तो उस समय 36 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल का भाव था। उसके बाद जब 2014 में कांग्रेस ने मोदी जी को सत्ता सौंपी तो 72 रुपये 80-83 पैसे था, मोटा 73 रुपये मान के चलिए। किस रेशियो से बढ़ा? 36 गुना 72, 2 गुना से ज़्यादा। आज पेट्रोल का रेट कांग्रेस के रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए? 73 गुना 144, कितना है? 95-96। यही हाल डीजल का भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं महंगाई बढ़ी तो कहीं महंगाई घटी, कहीं सैलरी बढ़ी तो कहीं क्या कहते हैं, ये एक अलग। महंगाई कहाँ घटी है? कहाँ घटी? बहुत जगह घटी है, बहुत जगह बढ़ी। बताइए, 1-2 जगह बताइए। मैम देखिए, मैंने वही कहा कि यदि सैलरी आपकी बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है उस रेशियो से, तो कहीं कोई बहुत मंतर नहीं। बताइए बोलिए खुल के यार। और दूसरी रह गई बात है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आप जरा यहाँ 1-2 सवाल पूछ लीजिए लोगों से कि आपके पास रोजगार है या नहीं, और नहीं है तो आप कितना पैसे पे रोजगार कमाना चाहते हैं और आपकी डिग्री क्या है। उसके बाद मैं, जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था ना, एक्सरे कर देंगे, मैं बेरोजगारी का एक्सरे कर दूंगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, महंगाई और रोजगार को लेकर सर बता रहे हैं। जी मैम, महंगाई तो हो ही रही है लेकिन काम नहीं है। 4 महीने से खाली हूँ मैं, काम नहीं है, काम की प्रॉब्लम है सर। काम होगा तो महंगाई एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम नहीं। मैं कास्टिंग का काम करता हूँ, मैं ट्रे वगैरह बनाता हूँ। कास्टिंग का काम करता हूँ, ट्रे होती है ना, ट्रे बनाता हूँ, प्लेटें वगैरह बनाता हूँ सिल्वर में। तो मतलब आपको काम नहीं है?
जी काम नहीं है, मैं यूपी से हूँ, मुरादाबाद से। अच्छा, मुरादाबाद से। लेकिन लोग यहाँ पे जैसे जो बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं वो ये कहते हैं कि लोग काम करना ही नहीं चाहते, आज के युवा का मतलब सोना चाह रही है, काम नहीं करना चाह रही है, इसके ऊपर क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कौन चाहता है काम नहीं करूँ, कौन नहीं चाहता पैसा हो मेरे पे। योग्यता क्या है, पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैं अपने स्किल्स के बारे में बताइए। पढ़ाई को छोड़ो, मैं अपना काम कारोबार की बात कर रहा हूँ मैं। पास जो स्किल्स पहले इन्हें बात की नहीं है, आपको रोजगार मिलेगा। नहीं पढ़ाई की बात नहीं की ना मैंने। मतलब जो जाहिल होगा वो बेकार है, मर जाएगा। बेरोजगारी है, एक तो लोग वास्तव में काम नहीं करना चाहते, और दूसरा काम चाहते हैं कि जो डिग्री हमने ले लिया है उसी के आधार पे जो नौकरी मिलती है वही नौकरी मिले। अब आप मैथमेटिक्स MSc BEd हैं, मेरे विद्यालय पे आ जाइए, हमको टीचर की नौकरी दे दीजिए। मैंने आपसे हाई स्कूल 6, 7, 8 का सवाल पूछा, आप नहीं बता पा रहे हैं, किस बेस पे उम्मीद करते हैं? तो पहले आप जो है अपने अंदर देखिए, एक 3 लाइन का मेरा रिसर्च है और मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आप आकर के इस पे 1-to-1 डिबेट कर ले कि जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। और बेरोजगारी का राग लापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाले। 30 सेकंड में एक्सप्लेनेशन। जैसे हमारे पिताजी प्रोफेसर हैं, भले ही हम SC है लेकिन पिताजी प्रोफेसर हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला में सब है, लेकिन हमको आरक्षण चाहिए। ऐसे ही हम MA BEd हैं तो हम नौकरी MA BEd वाली करेंगे, भले ही हमारे पास योग्यता हाई स्कूल का हो। तो कहने का मतलब वास्तव में जो गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, आरक्षण उसको मिलना चाहिए, और वास्तव में जो टैलेंटेड है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, जो पद रिक्त है उस पद के लिए जो टैलेंटेड है उसको मिलना चाहिए। कोई डिग्री से कोई मतलब आपने रोजगार के बारे में बोला, आपने ये कहा कि जो BEd MA करके रखे हैं उसको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो BEd MA कर लिए हैं, लेकिन BEd MA नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन मेरा एक सवाल है, जो BA MA कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप कह रहे हैं उनके पास मतलब नॉलेज नहीं है। नॉलेज कहाँ से आता है? यूनिवर्सिटी से वो पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए पैसे भी देते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर कौन भर्ती करता है? मतलब ऐसा तो नहीं कि हम अपने घर से प्रोफेसर भर्ती करते हैं, वो भी सरकारी भर्ती करती है। तो ये तो सिस्टम का करप्शन है, सरकार की गलती है। उठाता हूँ इसमें, सिस्टम पे भी मैं सवाल उठाता हूँ कि कुछ सिस्टम की भी गलती है, जो पूरा डिसिप्लिन में एग्जाम नहीं हो पाता है, समझ रहे मेरी बात को। और दूसरा जो हमारे सिलेबस हैं, वे जो आधुनिक सिलेबस आजकल आ गए हैं, CBSE बोर्ड, ये बोर्ड, वो सिलेबस जो हमारा पुराना वाला था, मैं बताऊं जिस जमाने का मैं हाई स्कूल पास हूं, उस जमाने में गिने चुने लोग हाई स्कूल पास होते थे। हमारे चाचा तमाम लोग 8-8, 9-9, 10-10 साल हाई स्कूल फेल हो जाते थे, लेकिन जो हाई स्कूल पास हो जाता था वो किसी के काबिल हो जाता था। तो कहने का, और ये कब था? कल्याण सिंह की सरकार में नकल अध्यादेश उत्तर प्रदेश में जारी हो गया था, कोई नकल नहीं कर पाता था, इसलिए हाई स्कूल पास होना सबके बस की बात नहीं थी। तो जब एक सुनिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मतलब डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, तो फिर डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा तो रेट रेट क्या कहते हैं कि आप कम रेट पे खरीदेंगी। कोई आपकी डिमांड 5 रुपए की है, अरे 5 यूनिट की है, और आपको 100 लोग देने के लिए माल तैयार है, तो आप बार्गेन करेंगी। वैसे ही, और डिमांड जो है क्या कहते हैं आपकी, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, आपकी बात ज़्यादा हो जाएगा। आप मतलब चूंकि जिस हिसाब से कैलकुलेशन से समझा रहे हैं, उम्मीद है लोगों को समझ आ गया होगा।